वेलकम बैक टू माय चैनल हनुमानगढ़ ब्लॉग्स। दोस्तों ये यामाहा के पीछे जो खड़ी आप देख रहे हैं और ये मैंने इसका क्लच खोल रखा है, क्लच पट नहीं डाल दी थी। इस कस्टमर की करीबन 2 से ढाई महीने के बाद में क्लच पट फूक जाती है, ख़राब हो जाती है। तो ऐसे क्या रीज़न होते हैं, क्या कारण होते हैं कि बाइक का क्लच पट बार ख़राब हो जाता है। और अगर आप क्लच पट डलवा रहे हैं किसी के बाइक का मैकेनिक के पास जाके, तो क्या कमी, क्या चीज़ आपको वहाँ देखनी चाहिए कि आपकी जो क्लच प्लेट है वो बाइक की ख़राब जल्दी ना हो और अच्छी पिकअप आए, अच्छी माइलेज आए। अगर क्लच प्लेट दोस्तों ख़राब होगी तो माइलेज बहुत कम आएगी और इंजन पे काफ़ी ज़्यादा जोर पड़ेगा, लोड पड़ेगा, इंजन ज़्यादा हीट होगा। हीट होने से आपका इंजन जो है वो जल्दी ही इंजन काम मांग लेगा और उससे आपके बाइक का नुकसान हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो बताते हैं इसमें क्या कुछ कमी है इस बाइक के क्लच प्लेट के अंदर। और अगर आपके पास कोई भी बाइक है, यामाहा की हो, चाहे वो बजाज की हो, चाहे जो प्लेटिना जो आती है वो हो, या ऐसी कोई भी बाइक हो, अगर आप उसका क्लच प्लेट काम करवा रहे हैं तो आप किस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्या ऐसी कमी उसमें ऐसी होती है जिस कारण से उसमें आने वाले टाइम के अंदर बाइक की माइलेज ख़त्म हो जाती है, क्लच प्लेट जल्दी फूक जाती है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों मैंने इसे क्लच प्लेट खोल लिया था जैसा कि आपको पहले बताया। अब इसके बाद में गौर करने वाली बात यहाँ होती है जिसके जो ये क्लच हब और सेंटर है। दोस्तों जब भी आप क्लच पर डलाएं तो उसे क्लच हब और क्लच सेंटर को आप जो है पूरी तरह से देख लें और जांच पड़ताल कर लें, कहीं उसमें ऐसी कमी तो नहीं है। जैसा कि आपके सामने ये दिख रहा है, ये कटा हुआ हिस्सा दिख रहा है आपको, काफ़ी ज़्यादा ये लाइनिंग वगैरह कटा हुआ है। ये कटा हुआ जो हिस्सा होता है इसके कारण से क्लच प्लेट जो होती है वो कट जाती है, क्योंकि इस हिस्से के ऊपर जो बाइक की क्लच प्लेट होती है वो इस तरह से आती है और जब इस तरह से इसके ऊपर क्लच प्लेट आएगी और आने के बाद में क्लच प्लेट जो है ये कट जाएगी, क्योंकि राउंड चलती है, क्लच प्लेट कट जाएगी और प्रेशर प्लेट जो है इसे चिपक जाएगी, जिस कारण से ये जल्दी ही कुछ ही टाइम के अंदर करीबन 1 से 1.5 महीने के अंदर ही बाइक का क्लच प्लेट का काम वापस बाइक मांग लेगी और इससे आपके बाइक के अंदर फ्यूचर में आने वाली काफ़ी सारी समस्याओं को आप देख सकते हैं। समस्या सबसे पहले क्या होती है इसके अंदर, जैसा कि इस क्लच प्लेट के अंदर आप यहाँ जैसे मैं फिंगर लगा रहा हूँ, फिंगर लगाने की वजह से बाहर निकाल रहा हूँ। दोस्तों आप सकते हैं यहाँ एक मेलापन दिख रहा है आपको, ये जो ये मेलापन दिख रहा है, ये मेलापन ये इसके कारण हुई क्योंकि क्लच प्लेट जो है ये फूक गई थी। क्लच प्लेट का कचरा वगैरह जो है ये इसके अंदर ऑयल के अंदर मिक्स हो गया है। तो ये दोस्तों ऑयल मिक्स होने के बाद नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि जब ये ऑयल आपके पंप के बाइक के पंप के अंदर से होता है वो रिंग पिस्टन में जाएगा तो रिंगों में जाकर फंस जाएगा और निकलेगा नहीं, क्योंकि ये दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी हाथों के अंदर ये लगा है और लगने के बाद में ये बाहर नहीं निकल रहा है, इस हाथों पर चिपक गया है। तो ये जो डस्ट और कचरा जो ये कार्बन होता है ये इस क्लच प्लेट का होता है, जो घिसा होता है, ये ऑयल के अंदर मिक्स होकर बाइक के अंदर जो पिस्टन होता है उसके अंदर रिंगों में जाके फंस जाएगा और रिंगों से निकलेगा नहीं। और जब रिंग उसके बाद रिंग पिस्टन में दबेंगे नहीं और दबने ना के कारण से उसके अंदर धीरे धीरे वो पिस्टन को खोजना शुरू कर देगा, उस ब्लॉक को खोजना शुरू कर देगा और वहाँ से एक झिरी या ख़राब या घर्षण हो जाएगा, जिससे वहाँ मोबिल ऊपर हेड में जाना शुरू हो जाएगा और हेड से मोबिल का इंजन ऑयल खाना शुरू हो जाएगी और वाइट स्मोक को बाइक करने लग जाएगी। छोटी सी दिक्कत के कारण इतनी बड़ी समस्या रहती है। तो आपको मैं इस वीडियो के द्वारा बताना चाहता हूं कि अगर आप कभी भविष्य के अंदर क्लच प्लेट डलवा रहे हैं अपनी बाइक के अंदर, तो दोस्तों आप चेक कर लें कि उसका हब और सेंटर कटा तो नहीं हुआ है। अगर कटा होगा तो आप समझ सकते हैं कि आपका इंजन पूरा ख़राब हो सकता है। तो आप अगर मैकेनिक हैं, अगर आपको दिख रहा है इस तरह से कोई कमी किसी भी बाइक के अंदर, चाहे वो बजाज की हो, हीरो की हो, टीवीएस की हो या यामाहा की कोई भी ऐसी बाइक हो जिसमें हब और सेंटर इस तरह से कटा हो, तो अपने कस्टमर को प्लीज़ इस तरह की क्लच प्लेट के अंदर हब और सेंटर ना डालें अगर आप उसमें ऐसा काम कर रहे हैं। तो ये मैं आपको एक राय दे रहा हूँ। अगर आप अपनी शॉप के अंदर अच्छा काम चाहते हैं और एक कस्टमर को तसल्ली देना चाहते हैं कि तसल्ली से उसका काम जो है वो ओके हो, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें और अपने मैकेनिक होने का एक अच्छा रिश्ता जो आप निभा रहे हैं ग्राहक से वो निभाते रहें अच्छा काम करके। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपकी बाइक अगर बार बार फूक रही है क्लच प्लेट, तो आप ये चीज़ चेक करें और चेक करने के बाद में ही आप उस बाइक के अंदर क्लच प्लेट डलवाएं। अब इसके अंदर दोस्तों में आप देख रहे हैं यामाहा का ओरिजिनल मैंने जो प्रेशर प्लेट है वो भी डाल रहा हूँ, हब और सेंटर जो है वो भी डाल रहा हूँ, यानी मैं इसे कंप्लीट काम कर रहा हूँ ताकि भविष्य के अंदर इस तरह की बाइक के अंदर दिक्कत ना आए और इसका इंजन जो है वो सेफ़ रहे, लाइफ तक ख़राब ना हो। तो ये दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह की कमी आप ना छोड़ें। इंजन ऑयल तो ख़राब होगा, इंजन पूरा ख़राब हो जाएगा और आपका बाइक का नुकसान काफ़ी ज़्यादा होगा अगर आप इस तरह की थोड़ी सी कमी छोड़ते हैं कुछ पैसों के लिए। अगर आप 300-400 रुपये का नुकसान देखते हैं कि 300-400 रुपये देखते हैं, 300 से लेकर 400 रुपये तक देखते हैं कि बचत हो जाए, तो आप 3000 से लेकर 4000 रुपये के नुकसान में जा सकते हैं। इससे हो सकता है इससे भी ज़्यादा नुकसान में जाएँ। तो मैं आपको राय दूँगा कि भविष्य में काम कराएँ, एक अच्छा एक ओरिजिनल स्पेयर पार्ट डलवा कर अपनी बाइक में करें। अगर आपको कुछ समझना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं और बने रहे मेरी इस वीडियो के अंदर। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और दोस्तों साथ ही बेल आइकन को दबा दो ताकि इसका नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंच जाए जब भी कोई नई वीडियो डालूँ। ओके बाय।